अरे दोस्तों, मेरे ब्लॉग में फिर से स्वागत है। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें समय के पहियों को पीछे घुमाकर एक प्राचीन सभ्यता के रहस्यों में ले जाएगी। आज हम टाइम मशीन में बैठकर वापस जा रहे हैं। हम उस समय में जा रहे हैं जब दुनिया की सबसे पुरानी और रहस्यमयी सिविलाइजेशनों में से एक हड़प्पा सभ्यता अपने चरम पर थी। हम प्राचीन भारत के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत बहुत पहले, एक ऐसी सभ्यता के बारे में जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है। यह सभ्यता सिंधु घाटी में स्थित थी और अपने समय की सबसे उन्नत सिविलाइजेशनों में से एक थी। अपने होश उड़ाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हम हड़प्पा सभ्यता के रहस्यों में डुबकी लगाने वाले हैं। यह सभ्यता न केवल अपने उन्नत शहर नियोजन के लिए जानी जाती थी, बल्कि इसके अद्वितीय जल निकासी प्रणाली और वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध थी। जरा सोचो, मिस्र के पिरामिडों जितनी पुरानी एक सभ्यता 5000 साल पहले सिंधु घाटी में फल फूल रही थी। यही है हड़प्पा सभ्यता। यह सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत और संगठित सिविलाइजेशनों में से एक थी। ये लोग अपने समय से बहुत आगे थे। उनके पास एक अद्वितीय जल निकासी प्रणाली थी जो आज भी हमें हैरान करती है। उनके शहरों की योजना इतनी उन्नत थी कि आज के आधुनिक शहर भी उनसे कुछ सीख सकते हैं। उनके पास चहल पहल वाले शहर, अद्भुत वास्तुकला और एक ऐसी संस्कृति थी जो आज भी रहस्य से घिरी हुई है। उनके बाजारों में व्यापार की चहल पहल थी और उनकी ईंटों की बनावट आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करती है। दिलचस्पी है, होनी भी चाहिए, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की खोजें हमें यह समझने में मदद करती हैं कि प्राचीन लोग कितने उन्नत और संगठित थे। उनकी संस्कृति और कला आज भी हमें प्रेरित करती है। मेरे साथ बने रहो जब हम इस खोई हुई दुनिया के रहस्यों को उजागर करते हैं। एक ऐसी दुनिया जिसमें शानदार शहर नियोजन, व्यापार मार्ग और रहस्यमय कलाकृतियां थीं जो आज भी इतिहासकारों को हैरान करती हैं। हम जानेंगे कि कैसे हड़प्पा के लोग व्यापार करते थे, उनकी सामाजिक संरचना कैसी थी और उनकी धार्मिक मान्यताएं क्या थीं। चलो शुरू करते हैं। इस अद्भुत यात्रा पर मेरे साथ चलिए और जानिए हड़प्पा सभ्यता के अनकहे किस्से और रहस्य। तो हमें इन लोगों के बारे में पता कैसे चला? यह एक रोमांचक कहानी है जो हमें समय की गहराइयों में ले जाती है। मतलब, हड़प्पा सभ्यता सदियों से खोई हुई थी, समय की रेत के नीचे दबी हुई थी। यह सभ्यता इतनी प्राचीन थी कि इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। यह सब 1920 के दशक में दयाराम साहनी नाम के एक आदमी के साथ शुरू हुआ। साहनी एक समर्पित पुरातत्वविद थे जो प्राचीन इतिहास की खोज में लगे हुए थे। वह हड़प्पा नामक जगह पर खुदाई कर रहा था जो अब पाकिस्तान में है। तभी अचानक उसे कुछ ऐसा मिला जिसने इतिहास को बदल दिया। उसे कुछ प्राचीन खंडहर मिले, इस खोई हुई सभ्यता के पहले संकेत। यह एक अद्भुत खोज थी जिसने सभी को चौंका दिया। फिर एक और पुरातत्वविद आर.डी. बनर्जी आए, जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खुदाई की। बनर्जी की खोज ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में और भी रहस्यों को उजागर किया। दोस्तों, मोहनजोदड़ो बहुत बड़ा था। यह एक विशाल शहर था जो अपने समय में एक महानगर जैसा था। ये एक महानगर जैसा था, गलियों, घरों और यहाँ तक कि एक विशाल स्नानागार वाला एक चहल पहल वाला शहर। यह देखकर पुरातत्वविदों को यकीन हो गया कि यह सभ्यता बहुत उन्नत थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोजें अतीत से एक खजाने को खोलने जैसी थीं। इन खोजों ने हमें एक नई दुनिया से परिचित कराया। उन्होंने हमें एक ऐसी सभ्यता की पहली झलक दी जो परिष्कृत और उन्नत थी। यह सभ्यता अपने समय में तकनीकी और सांस्कृतिक रूप से बहुत आगे थी। यह खुदाई सिर्फ शुरुआत थी। यह तो बस एक झलक थी उस विशाल सभ्यता की जो समय के साथ खो गई थी। पुरातत्वविदों को बाद में सैकड़ों अन्य स्थल मिले जिससे इस प्राचीन सभ्यता की विशालता का पता चला। हर नई खोज ने हमें इस सभ्यता के बारे में और अधिक जानकारी दी। यह एक विशाल पहेली की तरह था और हर नई खोज के साथ हम हड़प्पा के लोगों को समझने के करीब पहुंच रहे थे। यह एक अंतहीन यात्रा थी जो हमें अतीत की गहराइयों में ले जा रही थी। ठीक है, तो हड़प्पा के शहरों को इतना खास क्या बनाता है? जरा सोचो, आधुनिक शहरों की तरह एकदम ग्रिड सिस्टम में बिछी हुई सड़कें, उनके पास मानक ईंटें, बहुमंजिला घर और यहाँ तक कि घर के अंदर नलसाजी भी थी। मैं 5000 साल पहले के शौचालयों और नालियों की बात कर रहा हूँ दोस्तों। और रुको, ये और भी मजेदार है। मोहनजोदड़ो में उनके पास एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार था जिसका इस्तेमाल शायद धार्मिक समारोहों के लिए किया जाता था। क्या आप सोच सकते हैं? हड़प्पा के लोग सफाई और स्वच्छता के प्रति जुनूनी थे।
उनके पास कचरा इकट्ठा करने की भी व्यवस्था थी। मैं तुमसे कह रहा हूं, ये लोग अपने समय से बहुत आगे थे। अब व्यापार की बात करते हैं। सचमुच हड़प्पा सभ्यता एक ट्रेडिक महाशक्ति थी। उनके व्यापार मार्ग मेसोपोटामिया तक फैले हुए थे, जो आज का इराक है। यह बहुत दूर है। वे हर तरह की अच्छी चीजों का व्यापार करते थे, कपास, मसाले, मिट्टी के बर्तन, यहाँ तक कि गहने भी। और सुनो, वे मानक वजन और मेजर्स का इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब है कि हड़प्पा का एक ट्रेडी मोहनजोदड़ो के एक ट्रेडी के साथ व्यापार कर सकता था, और वे दोनों जानते थे कि उन्हें उचित सौदा मिल रहा है। संगठित होने की बात करें तो भाग 5, अतीत की गूंज। हड़प्पा में कला और कल्चर। लेकिन हड़प्पा के लोगों के लिए सब काम और कोई खेल नहीं था। वे कलाकार भी थे। उन्होंने जटिल डिजाइनों वाले सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाए। वे अपने गहनों से प्यार करते थे, हार, चूड़ियां, आप कुछ भी कह लो। और यह देखो, उनके बच्चों के लिए छोटी छोटी खिलौनों वाली गाड़ियां भी थीं। मैं तुमसे कह रहा हूं, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। ये कलाकृतियां हमें उनके दैनिक जीवन, उनके विश्वासों, उनकी आशाओं और सपनों की झलक देती हैं। ये ऐसा है जैसे वे हमें समय के माध्यम से संदेश भेज रहे हैं। भाग 6, मुहरबंद लिपि का रहस्य, सिंधु भाषा को समझना। यह एक ऐसा रहस्य है जिसने इतिहासकारों और भाषाविदों को दशकों से उलझा रखा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रहस्य है, हड़प्पा सभ्यता की भाषा को समझना एक चुनौती है। हड़प्पा के लोगों की एक लिखित भाषा थी, लेकिन हम उसे अभी भी नहीं पढ़ सकते हैं। ये भाषा, जो मोहरों और पॉटरियों पर अंकित है, आज भी एक पहेली बनी हुई है। उन्होंने मोहरों और पॉटरियों पर ये रहस्यमय प्रतीक छोड़े हैं, जो उनके जीवन और संस्कृति की झलक देते हैं, और हम दशकों से इन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। हर नई खोज हमें इस प्राचीन सभ्यता के करीब ले जाती है। क्या आप सोच सकते हैं? यह ऐसा है जैसे प्राचीन ज्ञान का एक पूरा पुस्तकालय बंद हो। यह ऐसा है जैसे प्राचीन ज्ञान का एक पूरा पुस्तकालय बंद हो। हर प्रतीक, हर चिन्ह एक कहानी कहता है, जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह प्राचीन तमिल या संस्कृत से संबंधित है, लेकिन यह अभी भी एक कार्य प्रगति पर है। हर नई खोज हमें इस रहस्य के करीब ले जाती है। उस दिन की कल्पना करो जब हम आखिरकार कोड क्रैक कर लेंगे। यह एक ऐतिहासिक क्षण होगा। यह एक टाइम कैप्सूल खोलने जैसा होगा, जिसमें सदियों पुरानी कहानियां और रहस्य छिपे होंगे। इस अद्भुत सभ्यता के सभी रहस्यों का खुलासा होगा। हम उनके जीवन, उनकी संस्कृति और उनकी सोच को समझ पाएंगे। भाग 7, एक सभ्यता का अंत, हड़प्पा के पतन के थ्योरीज। तो हड़प्पा सभ्यता का क्या हुआ? ये क्यों गायब हो गई? यही लाख टके का सवाल है ना? बहुत सारे सिद्धांत हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन ने उनकी कृषि को गड़बड़ कर दिया होगा। दूसरों को लगता है कि शायद बाढ़ या अर्थक्वेक्स आए, जिसने उनके शहरों को तबाह कर दिया। फिर आक्रमण का सिद्धांत है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आर्य, खानाबदोश लोगों के एक समूह ने सिंधु घाटी पर आक्रमण किया और जीत हासिल की होगी। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो दोस्तों, कोई निश्चित रूप से नहीं जानता। हड़प्पा सभ्यता का पतन इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। भाग 8, स्थायी विरासत, आधुनिक भारत पर हड़प्पा का प्रभाव। भले ही हड़प्पा सभ्यता लुप्त हो गई, लेकिन इसकी विरासत जीवित है। जिस तरह से हम अपने शहरों की योजना बनाते हैं, गहनों के प्रति हमारे प्रेम में, और यहाँ तक कि हमारे डीएनए में भी, यह सही है। हाल ही के आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि कई आधुनिक भारतीयों में हड़प्पा के जीन हैं। हम इन प्राचीन लोगों से जुड़े हुए हैं। उनकी नवीन भावना, शहरी नियोजन के प्रति उनका समर्पण और उनकी कलात्मक संवेदनशीलता, ये सब हमारी विरासत का हिस्सा है। और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनसे सीखें, उनकी स्मृति को संरक्षित करें और इस अविश्वसनीय सभ्यता के शेष रहस्यों को उजागर करें। भाग 9, निष्कर्ष, हड़प्पा को समझने की अंतहीन खोज। तो यह रहा हड़प्पा सभ्यता पर एक क्रैश कोर्स। हमने उनके अद्भुत शहरों, उनकी संपन्न अर्थव्यवस्था, उनकी कला और उनकी भाषा और उनके लापता होने के आसपास के रहस्यों के बारे में बात की है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है, बहुत कुछ सीखा जाना बाकी है। हड़प्पा सभ्यता इस बात की याद दिलाती है कि भारत का एक समृद्ध और जटिल इतिहास है, और यह हम पर निर्भर है कि हम खोजबीन करते रहें, सवाल पूछते रहें
और खोज की भावना को जीवित रखें। अगली बार तक वास्तविक बने रहें और जिज्ञासु बने रहें।